ताइवान को लेकर पूर्वी एशिया में जो तनाव है वह सिर्फ चीन और ताइवान तक सीमित नहीं है, बल्कि जापान की ऊर्जा सुरक्षा समुद्री व्यापार से सीधा जुड़ा हुआ है। और अब तो जापान की नई पीएम सनाई तकाइची ने जब से सत्ता संभाली तब से उन्होंने चीन को ही सबसे बड़ा खतरा बताया। यहाँ तक कि अब जापान ने चीन को मिसाइल डिप्लॉयमेंट की धमकी दी है। जापान जो कि मिसाइलों की तैनाती से हमेशा बचना चाहता है, लेकिन अब वही जापान मिसाइलों के तैनाती के बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि यहाँ पर जापान के फैसलों में चौंकाने वाली बात तो इससे भी बड़ी है। जैसा कि ट्रंप के आने से पहले तक क्वाड संगठन एक मजबूत संगठन बन चुका था, किंतु ट्रंप ने हर जगह पर केवल चोट पहुंचाने का काम किया। जैसे कि ट्रंप ने G20 से भी अमेरिका को बाहर रखा। इसके अलावा क्वाड संगठन को भी ट्रंप ने कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि अमेरिका खुद में सुपर पावर है और अमेरिका को किसी संगठन की आवश्यकता नहीं, बल्कि खुद संगठन को ही अमेरिका की आवश्यकता है। यानी कि ट्रंप अपने व्यक्तिगत अहंकार में डूब चुके हैं। तो ऐसे में अब जापान भी अमेरिका के भरोसे बैठना नहीं चाहता, जिसके लिए जापान ने मिसाइलों की तैनाती के अलावा भारत को अब तक का सबसे बड़ा महत्व दे दिया। दरअसल अब जापान ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर की तैयारी करने का ऐलान किया है और जापान की ऐसी तैयारियों में भारत उसकी बहुत बड़ी सहायता करेगा। जापान भले ही तकनीकी रूप से काफी उन्नत है, किंतु समुद्री युद्ध की वास्तविक ऑपरेशनल आक्रामकता भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी खासियत है और भारत यहाँ पर जापान को समुद्र का वह युद्ध कौशल सिखा सकता है जो कि चीन के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगा। यहाँ पर आपको बता दे कि यह पहला मौका है जब जापान अपने कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की सीमाओं को तोड़ते हुए भारत के साथ मिलकर चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियों को डुबाने की युद्ध कला सीखेगा। भारत हिंद महासागर में कई वर्षों से चीन के जहाज और पनडुब्बियों को चोक पॉइंट पे रोकने, शैडोइंग यानी पीछा करने और निगरानी करने का अच्छा अनुभव रखता है, जबकि जापानी नौसेना के पास में यह कौशल बहुत ही सीमित है, क्योंकि जापान की तैयारी हमेशा से अपने ही समुद्री क्षेत्र में केवल डिफेंस को लेकर ही सीमित है। जबकि भारत यहाँ पर जापान को सिखा सकता है कि कैसे बड़े समुद्री क्षेत्र में बहुत ही सीमित संसाधनों से दुश्मन को पीछे ढकेला जा सकता है। हालांकि जापान के पास काफी उन्नत पनडुब्बियां मौजूद हैं, किंतु चीनी पनडुब्बियों को फंसाने के लिए भारत के पास में मल्टी लेयर किल चैन सिस्टम मौजूद है। यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए तो जापान को मालूम है कि भारतीय नौसेना की युद्ध कुशलता चीन के खिलाफ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। इसलिए जापान अपने पुराने नीतियों को छोड़ते हुए भारत के साथ मिलकर कुछ विशेष करने की तैयारियां कर रहा है। हालांकि समय के साथ भारत और जापान की ऐसी तैयारियों का और भी ज्यादा खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल ऐसी खबर से चीन एकदम से चिंतित है। चीन को अभी से इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर उसने ताइवान पर अटैक किया तो ताइवान के साथ जापान भी सीधे सीधे युद्ध में शामिल होगा। हालांकि ट्रंप ने भले ही क्वाड संगठन को कमजोर बना दिया, किंतु जापान यहाँ पर चीन के सामने किसी भी हाल में कमजोर बनने को तैयार नहीं है।